₹6500 की राशि को पी क्यू तथा आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटे तो पी को कितनी राशि प्राप्त होगी। पी क्यू और आर का अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इस तरह के सवाल में हम सर्वप्रथम तीनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम जिसमें तीनों का कॉमन भाग जाए और छोटी से छोटी संख्या हो, तो ये इसका एलसीएम 12 आ जाता है। 12 को 6 बार 6 × 1 6 3 चौके 12 मल्टीप्लाई ऊपर से करो 1 से 4/3। ये पी क्यू तथा आर का अनुपात 6/4/3 आ जाएगा। उसके बाद कुल राशि ₹6500 हमारे पास, तो हमारे को पी को कितनी राशि प्राप्त हुई है ज्ञात करना है। तो पी का अनुपात है 6 अनुपात। तो अनुपात इस टाइप से ज्ञात करते हैं कि ये पी का अनुपात पी की राशि बराबर पी का अनुपात 6 बटे कुल अनुपातों का योग ये हो जाएगा 6 + 4 + 3 बराबर 13। तो इसमें किसी की राशि ज्ञात करनी है, उसका अनुपात ले लेते हैं बटे कुल अनुपात 13 और कुल राशि है हमारे पास ₹6500। 13 से इसको काट लेंगे, 13 × 5 = 65 500 बराबर ₹3000। ये पी की राशि हो गई। यदि हमारे से क्यू की राशि पूछ जाती है, क्यू की राशि होगी, क्यू का अनुपात है 4 बटे कुल अनुपातों का योग 13 मल्टीप्लाई कुल राशि 6500, 13 से काटेंगे 500, ये आ गई ₹2000। और अब हमारे को आर की राशि ज्ञात करनी है। आर की राशि तो जिसका अनुपात हो गया 3 बटे कुल अनुपातों का योग 13 × 6500 से काटेंगे 500 बार, इसकी राशि आ जाती है ₹1500। इस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब सवाल है आपके सामने कि दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7/9 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल में जैसे संख्याओं का अनुपात 3/4 है, तो हम संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या तो हो जाती है 3 है, दूसरी संख्या हो जाती है 4 है। ये संख्या है, इसका अनुपात 3/4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, ये संख्या है हमारी, दोनों में 5 जोड़ देते हैं हम, प्रत्येक में, इसमें भी 5 जोड़ देते हैं, तो हमारी संख्या ये हो जाती है 7/9। इस तरह के सवाल में ये यदि बराबर में रख देते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 27 27A + 9 × 5 = 45 बराबर 7 × 28 A + 7 × 5 = 35। ये तो इक्वेशन बन गई हमारे लिए। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इसके लिए 28 है माइनस, ये 27 इधर चला जाएगा, इस माइनस हो जाएगा, 27 है बराबर
ये 35 इधर आ जाएगा, 45 माइनस, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 35। 27 से 28 से माइनस 27 है, इसमें एक बच जाएगा, ए बराबर इसमें 10 बच जाएगा। ए की वैल्यू 10 हो गई। तो हमारे को छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या का अनुपात था हमारा 3। छोटी संख्या मानी थी हमने 3 है, ए की वैल्यू 10 है, 3 है, यानी कि 3 इंटू 10 बराबर 30। और बड़ी संख्या आ जाएगी, इसमें 4 है, 4 इंटू 10 बराबर 40। अब इस सवाल को सिद्ध करें कि 7:9 कैसे हुआ था यदि हम संख्या में 5 जोड़ा था। तो इसमें से 30 प्लस 5 बटे 40 प्लस 5, इसी तरह से हमने 5 जोड़ा था जब ये अनुपात हो गया था। तो इसको हम करेंगे 35 बटे 45। इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35 बटे 5 9 45, 7/9, 7:9 ये आ गया था। इससे हम सिद्ध कर सकते हैं, इस चीज़ सवाल को चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। बाकी सवाल को हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यदि आप चाहो तो इस सवाल को एक आना चाहिए, मेन तो यह है। अब सवाल है 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात 2:3 में है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करो। अब कुल मिश्रण है हमारे पास, कुल मिश्रण है 40 लीटर। पानी 2 अनुपात में है तो इसको 2A मान लेते हैं। और नमक व पानी, माफ़ कीजिए, नमक 3 हो गया, नहीं, नमक पानी और नमक व पानी में नमक का अनुपात 2 है और पानी का अनुपात 3 है, 2 है। नमक 2 है, पानी 3 है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। कुल हो गया 2A प्लस 3A, 5A हो गया। अनुपातों का योग 5 है। तो हमारे को पानी की मात्रा ज्ञात करनी है, पानी यानी कि 3 है। 5A बराबर 3A बटे 5A इंटू 40, ए से कट गया, 5 से 8 बराबर 24। पानी बराबर 24 लीटर। नमक ज्ञात करना है, यानी कि 2A बटे 5A इंटू 40, ए से कट गया, 5 8 बराबर 16 लीटर। 16 लीटर नमक और 24 लीटर पानी। अब ये सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इसका गुणनफल 96 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या का अनुपात 2:3 है, यानी कि संख्या पहली संख्या हो जाती है 2A, दूसरी संख्या हो जाती है 3A। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 है, यानी कि 2A इंटू 3A बराबर 96। 6A स्क्वायर बराबर 96, ए स्क्वायर बराबर 96/6 यानी कि 16।
ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 16, ए बराबर 4। ए की वैल्यू 4 आ जाती है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या है 3 है, यानी कि बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या आ जाएगी 3 इंटू 4 बराबर 12, और छोटी संख्या आ जाएगी बराबर 2 इंटू 4 बराबर 8। यदि x अनुपात y बराबर 7:5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाता है 49 प्लस 25 अनुपात 49 माइनस 25। इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है 74 अनुपात, इसको माइनस कर देते हैं, ये हो जाता है 24। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से सोल्व करेंगे 37 अनुपात 12। ये एक्स और वाई को मान रखने पर यह अनुपात ज्ञात हो जाता है। यदि p अनुपात q बराबर 4:3 हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटे 5 ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए p और q का मान इसमें रख देंगे। p का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटे 5 बराबर 16 प्लस 9 बटे 5, 16 और 9 25 बटे 5 बराबर 5। इसका आंसर 5, इक्वेशन का आंसर 5 आ जाता है। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a व c का मान ज्ञात कीजिए। a अनुपात b अनुपात c, इसको लिख सकते हैं इस टाइप से 3:4 b अनुपात c, b की वैल्यू यहाँ है 8:9, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देंगे 24 अनुपात, इसको इससे कर देंगे 32 अनुपात, इसको इससे कर देंगे 36, इसको 4 से काट देंगे, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। ए बी सी का अनुपात 6:8:9 है। ए बी सी का अनुपात पूछ हो जाएगा तो 6:9 है, इसको काटेंगे 2:3। ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 2:3। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए बी सी बटे सी का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले ए बी सी का मान ज्ञात होना चाहिए। इस तरह के सवाल में ए अनुपात बी और बी अनुपात सी यानी कि 3:4 और 4:7, 4 12, 4 चौके 16 और 7 चौके 28, 2 से काटेंगे 6:8:14, 2 से काटेंगे 3:4
4:7। ए बी सी की वैल्यू हो गए, ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ए बी सी यानी कि 3 + 4 + 7 बटे सी की वैल्यू 7 बराबर 7 4 11 और 3 14 बटे 7 बराबर 2। इस इक्वेशन 2 आंसर आ जाता है इसका। यदि a बराबर b × 4/5 तथा b बराबर c × 5/2 हो तो a और c का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए a बराबर b 4 × 5 को हम लिख सकते हैं b × 4/5। तो इसमें दूसरी इक्वेशन में b बराबर c × 5/2 ये बराबर में है तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये इसको कर सकते हैं हम 5a बराबर 4b। इस इक्वेशन में कर सकते हैं 2b बराबर 5c। क्योंकि बराबर में है और बट्टे में है तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको कर सकते हैं a की वैल्यू a बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में हो जब है तो सामने वाले के बट्टे में चला जाएगा। b इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा बटे 5। इसमें b इसके बट्टे में c आ जाएगा बराबर ये 5, इसके बट्टे में ये 2 आ जाएगा। b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2। अब वही सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने। ए बी सी का मान पहले ज्ञात करते हैं। ए बी a अनुपात b और ये b अनुपात c। इस तरह की क्वेश्चन में ये कर देंगे ए बी यानी कि 4:5 और ये बी सी का अनुपात 5:2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20:25:10। इसको हम काटेंगे 5 से, 5 चौके 20, 5 चौके 25 और 5 दूना 10। ये आ जाएगा ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 4:5:2। अब हमारे को ए और सी का अनुपात ज्ञात करना है। ए का अनुपात है 4 और सी का अनुपात है 2 और ये अभी घट रहा है 2 एकम 2, 2 दूना 4। इनका रेशो आ जाएगा 2:1। ए और सी की वैल्यू आ जाएगी 2:1।